देखिए देखो, रानी प्रॉमिस दैट। अब देखिए रानी है, रानी ने प्रॉमिस किया है, रानी ने प्रॉमिस किया, रानी क्या है, फीमेल है, ठीक है। रानी प्रॉमिस दैट डैश वुड विजिट मी सून। अब ध्यान से एक चीज समझना, यहां हमने लिखा है वर्ब, ठीक है, यहां हमने लिखा है वर्ब, तो यहां मैं जो भी लिखूंगा ना वो होगी हमारी सब्जेक्ट, ये होगी हमारी सब्जेक्ट। अब रानी का मुझे यहां करस्पॉन्डिंग सब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखा है, चूंकि ये फीमेल है इसलिए मैंने लगाया शी। द एक्सीडेंट हैपेंड लास्ट वीक, द एक्सीडेंट हैपेंड लास्ट वीक, डिडंट। अब देखो ये एक सेंटेंस होगा, द एक्सीडेंट हैपेंड लास्ट वीक। अब ये क्वेश्चन टैग, ये क्वेश्चन टैग, हम लोग हिंदी में अक्सर ऐसी बात करते हैं ना, अरे वो लास्ट वीक एक्सीडेंट हो गया, नहीं हुआ क्या, हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं, तो ये जो हम बोलते हैं ना नहीं हुआ क्या, दिस इज क्वेश्चन टैग। अब यहां देखो इस एक्सीडेंट को, इस एक्सीडेंट का करस्पॉन्डिंग प्रोनाउन हमें लिखना है। अब ये जो एक्सीडेंट है एक्चुअली ना तो ये होता है मेल ना तो ये होता है फीमेल, तो कायदे से हमें इसको क्या यूज करना पड़ेगा, इसके लिए हमने यूज किया इट। मैरी क्लेम्स, अब ये जो मैरी है ना ये कोई लड़की है, तो ये नाउ शी इज अ फीमेल। अब यहां मैं जो भी यूज करूंगा उसके पहले मुझे चेक करना पड़ेगा ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। अब देखो ध्यान से, यहां लिखा है वॉज, तो ये हो गई हमारी वर्ब, स्टेट वर्ब है, ठीक है। तो स्टेट वर्ब के पहले हमने पता है सब्जेक्ट मतलब वर्ब के पहले और ऑब्जेक्ट मतलब वर्ब के बाद, बेसिकली ऑर्डर से ही हम समझते हैं। तो अगर इसके पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है तो अकॉर्डिंग टू मैरी आपने क्या यूज कर लिया, शी। तो मैरी क्लेम्स शी वाज अलोन एट द बस स्टॉप। पीटर सेज, पीटर क्या है, कोई मेल है। अब इसके आगे चेक करिए, ये रही आपकी वर्ब, इज लिखा हुआ ना, तो इसके पहले जो भी आएगा वो सब्जेक्ट होगा। अकॉर्डिंग टू पीटर आपने क्या यूज कर लिया, ही। सो पीटर सेज ही इज अगेंस्ट कैपिटल पनिशमेंट, मदर वांटेड टू कम बट। अब देखो इस मदर के अकॉर्डिंग हमें यहां करस्पॉन्डिंग क्या यूज करना पड़ेगा, तो सेंटेंस को आपने पढ़ा तो आपको पता चला वॉज लिखा है, तो वॉज के पहले सब्जेक्ट आएगा, अगर सब्जेक्ट आएगा तो आप यूज करिए क्या, शी। माई वाइफ लाइक्स द प्रेजेंट यू बॉट डैश वेरी मच। अब देखो माई वाइफ लाइक्स द प्रेजेंट यू बॉट डैश वेरी मच, मेरी वाइफ को वो प्रेजेंट बहुत पसंद आया जो तुमने उसके लिए लाया, ठीक है। तो जो तुमने उसके लिए लाया, मुझे यहां जो यूज करना है, मुझे यहां क्या यूज करना है, देखो यहां लिखा है बॉट, अब ये बॉट हो गई वर्ब, ये बॉट जो मैंने यहां लिखा है ये हो गई वर्ब। तो वर्ब के बाद जो भी आएगा, ठीक है, वर्ब के बाद जो भी आएगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो यहां मुझे यूज करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। तो वाइफ के अकॉर्डिंग, वाइफ क्या फीमेल है, इस फीमेल के अकॉर्डिंग जो आपको पर्सनल प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो आपने शी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज कर लिया हर, तो आपका सेंटेंस हो गया माय वाइफ लाइक्स द प्रेजेंट यू बॉट हर वेरी मच, ठीक है जी। आवर हॉस्टेस सेड, अब देखो आवर हॉस्टेस, हॉस्टेस क्या हो गई, फीमेल हो गई, सेड। वुड टेक वर्ब हो गई, वर्ब के पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो इसी के अकॉर्डिंग आपने, इस होस्टेस के अकॉर्डिंग आपने क्या यूज कर लिया, सब्जेक्ट प्रोनाउन आपने यूज कर लिया। ध्यान से देखो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट प्रोनाउन वो हैं जो एज अ सब्जेक्ट यूज होंगे, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वो हैं जो एज एन ऑब्जेक्ट यूज होंगे। द फर्म हैज ऑफर्ड राहुल अ जॉब इन ईरान बट डैश रिफ्यूज टू गो देयर। सेंटेंस ये बोल रहा है कि कोई फर्म है, उसने राहुल नाम के किसी लड़के को एक जॉब ऑफर की, बट ये जो राहुल है ना उसने रिफ्यूज कर दिया, मतलब राहुल ने मना कर दिया वहां जाने से। तो राहुल के अकॉर्डिंग मुझे अब एक पर्सनल प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा, राहुल मेल है, इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या यूज कर लिया, ही। ये रही हमारी वर्ब, तो वर्ब के पहले क्या गया, सब्जेक्ट। टैंक इज फुल इजंट, देखो ध्यान से क्वेश्चन टैग आ गया, टैंक इज फुल। अब इस टैंक के अकॉर्डिंग क्या फुल नहीं है, तो टैंक के अकॉर्डिंग मुझे यूज करना पड़ेगा। टैंक एक निर्जीव चीज है भैया, तो इजंट इट, ठीक है। तो आपने उसके अकॉर्डिंग क्या लगा दी, इट लगा दी। ध्यान से अगर समझ लिया ना आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। देखो ध्यान से, द ब्राउन्स आस्क्ड मी टू रिंग। अब देखो ये जो हम सेंटेंस यूज करते हैं ना इस तरीके से सब्जेक्ट में, द ब्राउन्स मतलब हम पूरी फैमिली के बारे में बात करते हैं। द ब्राउन्स आस्क्ड मी टू रिंग। अब देखो ध्यान से, टू रिंग जो हमने लिखा है, द ब्राउन्स आस्क्ड मी टू रिंग, इसके आगे जो भी आएगा ना ये आएगा ऑब्जेक्ट, ये आएगा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। इसके आगे आएगा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अब ये जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा ये किस पे डिपेंड कर रहा है, द ब्राउन्स। अब द ब्राउन्स का मतलब क्या हो गया, एक से ज्यादा है। ये जो जब आपने लिख लिया ना द ब्राउन्स,
तो इसका मतलब एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है इसका मतलब हो गया सब्जेक्टिव प्रोनाउन होती दे, इसी दे की करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यहां लिख दो, तो ये हो गया देम। माई हस्बैंड वॉज वेरी एंग्री विथ मी डैश इवन डिड नॉट वॉन्ट टू टॉक टू मी। अब मुझे इस हस्बैंड के अकॉर्डिंग यहां एक सब्जेक्ट प्रोनाउन चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट प्रोनाउन इसलिए चाहिए क्योंकि ये डिड नॉट वांट है ना, ये वर्ब है, वर्ब के पहले जो आएगा वो सब्जेक्ट होगा। माई हस्बैंड, हस्बैंड क्या है, मेल है। अब हस्बैंड अगर मेल है तो इसके करस्पॉन्डिंग हमने क्या यूज कर दिया है, पर्सनल प्रोनाउन यूज कर लिया, तो हो जाएगा ही। व्हेन यू सी मिस्टर सिंह गिव डैश माई रिगार्ड्स। अब देखो अगर आप मिस्टर सिंह से मिलते हैं तो उन्हें मेरा रिगार्ड्स दे दीजिए। तो मिस्टर सिंह क्या है, मेल है, इसी मेल के अकॉर्डिंग ये रही आपकी वर्ब। अब वर्ब के आगे जो आएगा ना वो होगा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, यहां मुझे चाहिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन चाहिए तो ये जो मिस्टर सिंह है ना ये ही होगा, आपकी पर्सनल प्रोनाउन जो हो गई वो हो गई ही, मिस्टर सिंह। इस ही के अकॉर्डिंग जो आप पर्सनल प्रोनाउन यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या हो जाएगी, हिम हो जाएगी, क्योंकि मिस्टर सिंह क्या है, थर्ड पर्सन। मिस्टर सिंह क्या है, थर्ड पर्सन है। आई कैंट फाइंड माई फेवरेट पाइप, आई कैंट फाइंड माई फेवरेट पाइप डैश हैज वैनिश्ड। अब देखो आई कैंट फाइंड माई फेवरेट पाइप मतलब वो खराब हो गया, ठीक है, वो खराब हो गया। क्या खराब हो गया, पाइप खराब हो गई है। पाइप एक निर्जीव चीज है, इसके अकॉर्डिंग आपने क्या यूज कर लिया, पर्सनल प्रोनाउन इट यूज कर लिया। मिस्टर सिंह इज द ओल्डेस्ट सिटीजन इन द टाउन डैश इज 105 ईयर्स ओल्ड। अब कोई एक टाउन है, उस टाउन में हम बता रहे हैं कि मिस्टर सिंह नाम का कोई आदमी है और सबसे ज्यादा बूढ़ा आदमी है उस टाउन का। कितना साल चल रहा है उसको, 105। अब इस मिस्टर सिंह के अकॉर्डिंग हमें यहां कुछ यूज करना पड़ेगा। मिस्टर सिंह क्या है, मेल, मेल है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने पर्सनल प्रोनाउन यूज की, क्या, ही। आवर नेबर्स आर वेरी नॉइजी पीपल, ठीक है, आवर नेबर्स आर वेरी नॉइजी पीपल डैश लिसन टू वेरी लाउड म्यूजिक डे एंड नाइट। अब देखो हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट क्या है, आवर नेबर्स, ठीक है। आवर नेबर्स आर वेरी नॉइजी पीपल, नेबर्स मतलब क्या होगा, एक से ज्यादा होगा, ठीक है, पड़ोसी मतलब एक से ज्यादा होगा, नेबर्स लिखा ना। एक से ज्यादा अगर है तो इसका मतलब ये क्या होगा, दे। एक से ज्यादा अगर है तो ये हो गए दे। अब चेक कर लो, देखो दे लिसन, लिसन हो गई हमारी वर्ब, वर्ब के पहले आ रहा है, इसका मतलब सब्जेक्ट चाहिए, अगर सब्जेक्ट ही चाहिए तो इसी को यूज करो, दे। इफ योर अंकल हैड रंग मी अप, अगर तुम्हारे अंकल ने फोन किया होता, ठीक है, डैश वुड नॉट हैव वेटेड, तो वेट नहीं किए होते। अच्छा, वो मतलब योर अंकल, अंकल के अकॉर्डिंग, अब ये रही वर्ब, तो वर्ब के पहले आएगी सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने करस्पॉन्डिंग पर्सनल प्रोनाउन यूज कर लिया, दैट इज ही। दैट एक्ट्रेस दो वेरी यंग, दैट एक्ट्रेस दो वेरी यंग इज वेरी गुड। एक्ट्रेस की बात हो रही है, डैश विल प्ले द पार्ट ऑफ ओफेलिया नेक्स्ट सीजन। अब देखो यहां पर जो विल प्ले है ना, ये वर्ब है, वर्ब के पहले अगर मैं यूज कर रहा हूं तो मुझे एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन चाहिए। बात हो रही है एक्ट्रेस की, तो एक्ट्रेस के अकॉर्डिंग हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन ले लिया, व्हाट इज दैट, शी। आई लव माई पॉश, पोश्चे मत बोल देना इसको, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है पॉश। आई लव माई पॉश, एक कार का नाम है, आई लव माई पॉश डैश इज द फास्टेस्ट कार आई हैव एवर हैड। अब ध्यान से देखो, ये हो गई वर्ब, वर्ब के पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट प्रोनाउन चाहिए। सब्जेक्ट प्रोनाउन किसके लिए यूज कर रहा हूं मैं, इस नाउन के लिए, ठीक है, पॉश के लिए। यहां पर मुझे यूज करना पड़ेगा इट, ठीक है। तो हमने कार के लिए क्या यूज कर लिया, इट। नो वंडर दैट लवर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक द मून, मून की बात हो रही है, नो वंडर दैट लवर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक द मून। लुक एट इट नाउ, अब देखो इस मून के अकॉर्डिंग हमने क्या यूज कर लिया, बार बार हम अवॉइड कर रहे हैं ना रिपीटिशन को, तो रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ यूज कर लिया क्या, इट नाउ। इजंट डैश फैंटास्टिक, क्या वो फैंटास्टिक नहीं है। अभी भी किसके बारे में बात चल रही है, उस मून के बारे में बात चल रही है, तो इस मून को रेफर करने के लिए हमने क्या यूज कर लिया, करस्पॉन्डिंग प्रोनाउन यूज कर लिया, दैट इज इट। वन ऑफ माई फ्रेंड्स सेज डैश इज गोइंग टू इनवाइट मी टू दिस एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट। अब ये बात हो रही है कि कोई बहुत सारे दोस्त हैं, उसमें से कोई एक दोस्त। अब ध्यान से देखो इस सेंटेंस में वन ऑफ माई फ्रेंड्स, अब बात हो रही है यहां पर वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो वन क्या है, मेल है या फीमेल है मुझे नहीं पता, ध्यान समझना, वन मेल है या फीमेल है मुझे नहीं पता। जब ऐसे केसेस आए ना तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं प्रायोरिटी में रखने का मेल को, बिल्कुल ध्यान से समझना, हम ऐसे केसेस में प्रायोरिटी में रखते हैं हमेशा मेल को। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, अब ये चूंकि क्लियर नहीं है वेदर इट्स मेल और फीमेल, ये मेल है या फीमेल है हमें नहीं पता है, तो इसलिए यहां पर आप क्या करेंगे, ही का इस्तेमाल करो। सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स सेज ही इज गोइंग टू इनवाइट मी टू दिस एक्सपेंसिव
रेस्टोरेंट।